नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। याद कीजिए, इसके पिछले सीरीज में हमने आपको यह बताया था कभी कभी आपकी लाइफ में यह होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये जनरली ग्रुप डी की तैयारी करने वाले से लेके आईएएस तक की तैयारी करने वाले की जिंदगी में हमेशा मतलब सप्ताह में एक बार तो जरूर आके टकराता है। लेकिन सक्सेस लोग वो होते हैं जो आता तो है लेकिन इस पे दिमाग ही न लगाते हैं, सोचते ही नहीं है। और इसके बहुत सारे क्लू मैंने दिया था, कुछ ऐसे पॉइंट दिया था जिससे ये आसानी से इसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। और आप लोगों ने यूज किया, अच्छा भी लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिंदगी में हमेशा दो रास्ते आपको मिलेंगे। मेरी इस वीडियो की हर एक बात को अंदर ले जाना, क्योंकि बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगी आपकी। अगर आपको लग रहा कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से पटना, प्रयागराज और मुखर्जी नगर में समय गुजर चुका है लेकिन सक्सेस दूर तक ना दिखती है, तो अगर इस वीडियो को आपने सुन लिया और इसकी हर एक बात को अपने दिल के अंदर ले गया, तो यकीन मानो आज अभी इसी वक्त में जिस समय वीडियो खत्म होगा उसी टाइम से आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। ये मैं फुल गारंटी के साथ में देता हूं और विथ प्रूफ के साथ में दूंगा, डेमो के साथ में दूंगा। कोई भी बात हवाबाजी नहीं करूंगा, जो भी बात बोलूंगा पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होगी, सारी बातें प्रैक्टिकल कहूंगा और जो बोलूंगा बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है? दो प्रॉब्लम होती है, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, लड़का लड़की, मां बाप, सीता राम या कहिए तो कृष्ण राधे, मतलब हर जगह आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो दिल करे करो, दिल करे छोड़ दो। आपके साथ अच्छा भी होगा, आपके साथ बुरा भी होगा, सुख भी होगा दुख भी होगा, हमेशा दो ऑप्शन। हमने आपको एक ऑप्शन बताया था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो वायरस है ये सबसे खतरनाक है, ये खुद ही आपके घर में चल के आता है, यानी कि आपकी जिंदगी में खुद ही चल के आता है और आपकी जिंदगी को पल पल, आपकी सक्सेस को, आपके सपने को, आपकी उम्मीद को, आपकी जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी को, उसको क्रोध के दीमक की तरह चाट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और एक दूसरा वायरस है जो आप खुद वहां जाके उससे टकराते हैं। एक वो वायरस जो खुद चल के आया कि नहीं होगा तो, और एक आप खुद हैं जो चल के जाके उस वायरस से टच करते हैं और उसका नाम है पारिवारिक प्रॉब्लम। इस दुनिया में अगर मुझसे पूछो ईमानदारी से तो बाहें खोल के कहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज पारिवारिक प्रॉब्लम है, परिवार का प्रॉब्लम है। इससे कोई नहीं उबर सका, कोई भी नहीं उबर सका और इसने न जाने कितने को निगल गया, कितने आईएएस, कितने आईपीएस जो कि अभी पोस्टिंग के 2 साल 3 साल ना हुए और सुसाइड जाके कर चुके हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सुसाइड कर दिए, समय से पहले इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं उनकी दास्तान नहीं सुनाऊंगा। हां, जहां भी हैं भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये जिंदगी में आप सक्सेस का जो पैमाना नाप के चले हो ना, ये सक्सेस से आप 65 साल जी लोगे, ये गलत है। अगर ऐसा होता ना तो वो आईएएस, वो आईपीएस, बहुत सारे नेता के बच्चे, ये सब के पास में क्या चीज की कमी है? आपके पास गरीबी है ना, उनके पास तो नहीं है ना। आपके पास नाम नहीं है, उनके पास तो नाम है। आपके पास में सुख सुविधा नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो क्यों चले गए समय से पहले? ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन अलग बात है आपको सोचना कहां है, क्योंकि आपका पैमाना इस तरीके से टांग के रख दिया गया है कि वहां पकड़ो। जो हाथी है वो भी पेड़ पे चढ़ेगा, जो बंदर है वो भी पेड़ पे चढ़ेगा, जो मछली है वो भी पेड़ पे चढ़ेगा, तभी वो सक्सेस होगा। अब बताओ, बंदर तो जल्दी चढ़ जाएगा, हाथी की हालत क्या होगी, मछली की हालत क्या होगी? लेकिन चढ़ना सबको है, तो किसी ना किसी को तो अनसक्सेस करना ही पड़ेगा ना। हाथी कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब क्या है? हाथी बेकार है। सोचिए, तनिक सोच के देखिए। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप जाके खुद उस वायरस से टकराते हैं। वो वायरस कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आप जाके देख लीजिए, उस वक्त को याद कीजिए, एकदम दिल से आत्मा पे हाथ रखिए और खुद से पूछिए एक बार उस वक्त को जब आप अपने घर से प्रयागराज, मुखर्जी नगर या फिर पटना चलने के लिए अपने आप से एक वादा किए थे। याद कीजिए, मैं उस वादे को याद करवाता हूं जिसमें आप बोल के निकले थे, आऊंगा तो बन के आऊंगा और नहीं तो बहुत बड़ा कमाल करके आऊंगा। आप बोले थे, आपको याद नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर जाके खुद से पूछ लीजिए। जा रहा हूं, कुछ नहीं सोचूंगा, जो होगा देखा जाएगा, बस मां सरस्वती की आराधना में तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
बंद के ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद है ना आज क्या हुआ? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 वर्षीय योजना हो गया। कहां है वो सपने, कहां है वो वादे, कहां है इस बच्चे को छुपा कर रखे हो? ऐसे तो हजारों सवाल पूछे जाएंगे ना आपको। कहां गया वो 4 साल का वक्त कि जो आउटपुट आपने दिया, जो इनपुट आपने उसे लिया, कहां है? क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। समय बिल्कुल पानी की तरह बहता हुआ जा रहा है, पल पल निकलता हुआ जा रहा है। आप उससे यूज कीजिए या ना यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास में 2 ऑप्शन मैं पहले ही बता चुका हूं। दिल करे तो टाइम पास कर दो, दिल करे तो उसको यूज कर लो। टाइम तो आपके पास भी उतना ही 24 आवर, जो सक्सेस करेगा उसके पास भी 24 आवर है। अब ये शुरुआत होती कहां से? ये शुरुआत मोबाइल से होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी एक एक बात को अब सुनिएगा। ये जो शुरुआत होती है ना, पारिवारिक प्रॉब्लम, ये शुरुआत मोबाइल से होती है और अंत अनसक्सेस पे जाके खत्म होती है। शुरुआत मोबाइल से, और अगर कहा जाए इसका एंडिंग जो होता है वो सुसाइड पॉइंट पे। इसके सिवा तीसरा कोई रास्ता नहीं पता। अगर आप जिंदा रह भी गए तो डिप्रेशन पे जाके खत्म होगा। अगर सुसाइड पॉइंट से रुक गए, किसी ने किसी तरीके से आपकी जिंदगी रोक ली, तो डिप्रेशन के पॉइंट पे जाके खत्म होगा। यानी मोबाइल से शुरू और डिप्रेशन पे खत्म। क्या कोई ऐसी जिंदगी जिएगा क्या? सोचिए, सोच के देखिए। आपने मोबाइल में कितना टाइम बर्बाद किए हैं? है आपके पास में डाटा? आप हमसे पूछिए ना, मैं आपको डाटा दूंगा। अरे कहीं कीजिए या छोड़ दीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे मम्मी के पास में आप आधा घंटा रोज नहीं बात करते हैं। मैं तो कई ऐसे इंसान को देखा हूं जिसमें 2-2, 3-3 घंटे मम्मी से बात करता। क्या माताजी बताती होगी 3-3 घंटे पर डे? क्या बात करती होगी? तनिक सोचो, इस भेजे में सोचो। वो तो घर की कहानी बताती होगी, ये घर में ऐसे हुआ, वो घर में वैसे हुआ, उसकी मम्मी ऐसे की, वैसे की मम्मी। औरतें और क्या बता सकती हैं? सोच के तो देखो। और वही किसको भर रही है? अपने औलाद को। अरे माताजी, आपकी जिंदगी तो गुजर गई, 10 साल 5 साल की मेहमान हो, आप चली जाओगी, आपको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको, जिसको खुद ही आपने पैदा किया, उसी ही रोंद रही है। क्या जरूरत थी आधे घंटे बात करने की? अगर आधा घंटा नहीं बात करता तो क्या वो आपकी औलाद नहीं था क्या? सोचो कि बर्बाद करने वाला कौन है? बर्बाद हम खुद ही होना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हाँ मां खराब होती है, नहीं, मैं हमेशा सर झुका के सजदा करता हूं, लेकिन जहां गलत है वो गलत ही है। आपने आधा घंटा बात किया, सप्ताह में बताओ कितने घंटे बात हो गए? अगर आधा घंटा हर डे बात होती, कम से कम एक स्टूडेंट नॉर्मल जो है मम्मी से आधा घंटा बात करता है, 7 दिन होता है, आपकी जिंदगी से कम 5 घंटे चले जाते हैं। कम से कम बता रहा हूं, एक एवरेज 5 घंटे चले गए। कहां से कौन लौटा के देगा? जिसने पैदा की वो भी अपने मेरे को वक्त नहीं दे सकती है, क्योंकि वक्त का लिमिट है। इतना ही सा वक्त में आपको सारा खेल खेलना है इस दुनिया में। टॉप भी करना है, सक्सेस भी करना है, नाम भी करना है, दौलत भी कमाना है, और दुनिया की ऐश मौज को यूज भी करना है। इतना सही वक्त में अगर इसको बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर कहां से ये सब मिलेगा? तनिक सोचिए तो, 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचने की कोशिश कीजिए ना। ये आप भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बस इस पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, ये खुद आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अब यहां के बाद जो एक कुछ एग्जाम्पल है जो कि आए दिन बड़ी पॉपुलर होती है, उसको मैं बता देता हूं। मैं इसलिए डिप्रेस रहता हूं सुजीत सर, क्योंकि मेरी घर की हालत स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत टेंशन में रहती हूं, पढ़ नहीं पाती हूं। जब तुम चली थी अपने घर से, तब कौन से आपकी घर की स्थिति अंबानी वाली थी? तनिक सोचो तो, कड़वी लगेगी लेकिन दिल की बात है, तब भी तुम्हारी घर की स्थिति वही थी। दूसरी जो एग्जांपल आती है कि आजकल जो है मम्मी चाची में लड़ाई होती है, ये तो हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है। और ऐसे भी जब तुम साथ में थी तब भी तो चाची और मम्मी की लड़ाई चल ही रही थी, तो कौन सा ये नया काम हो रहा? हाँ, उस टाइम में ज्यादा था, या इस टाइम में कम है, या फिर उस टाइम में कम था, इस टाइम में ज्यादा था, बस यही रेशियो है, बाकी खेल तो वही हो रहा है। तो इसमें कौन सा नयापन है? इसको क्या सोचना आपके लिए है? मम्मी और चाची अगर लड़ रही है तो मम्मी चाची जानेगी, आपको भी इसमें इंटर करने की क्या जरूरत है? आपकी जिंदगी में आपको काम मिला हुआ है, आपका टाइम फिक्स है, इसी इतने से ही टाइम में आपको सारा खेल खेलना है। अगर आप मम्मी में, पापा में, चाचा में लग जाइएगा तो अपनी जिंदगी को क्या कीजिएगा? बर्बाद कर दीजिएगा। और ये जिंदगी ऐसी कोई विरासत में नहीं मिली है, इसके पीछे न जाने कितनी हमें कुर्बानी किसी जन्म में की होंगे, तो इस जन्म में हमें ऐसी जिंदगी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य यह है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हमें जिंदगी मिली है इसका कैसे उपयोग किया जाए।
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है कि अगर ये चीज समझ में आ जाए कि ये जो मिली हुई है हमारे पास में जिंदगी, इसकी कीमत अनमोल है, ये बहुत मिन्नत हमने किसी जन्म में किया होगा तब मुझे आके मिला है। इसे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आजकल क्या होता है, भाभी और मम्मी में लड़ाई होती है, हर घर की कहानी है ये भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाभी ऐसे बोलती हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाती हूं, मैं उसमें टेंशन में क्यों आती हूं, टेंशन में। आपकी जिंदगी में क्या है, आपका काम क्या किया गया है, आपको क्या करना अपनी जिंदगी में, ये तो आपको सोचना है ना, कि आप ये भी कोई दूसरा ही सोचेगा। या हो सकता है 1 मिनट जिंदगी को रोको, या हो सकता है वहां पे भाभी गेम खेल रही होगी कि इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो इनकी मम्मी डिस्टर्ब होगी, मम्मी फोन करेगी जाके प्रयागराज में कि बेटी देखो भाभी ऐसे ऐसे कर रही है, बेटी जो है उससे डिप्रेस होके उसका रिजल्ट उठ जाएगा। ऐसे मैं बहुत सारे लोग को जानता हूं, बहुत सारे लोग को जानता हूं जो कि हर एग्जाम के बाद जब वो सिलेक्शन लेती है, जब उसका प्री होता है, तब उसकी भाभी उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है और रिजल्ट क्या होता है, उसका मेंस बर्बाद हो जाता है। ऐसे हर घर की कहानी है। तो कभी समझो, अपनी साइंस को यूज करो, दिमाग को, कि जो पापा के साथ में हो रहा है, जो मम्मी के साथ में हो रहा है, वो उनके कर्मों का फल है। कड़वी है लेकिन सच है, उनको झेलने दो। आपको जो करना है उसमें पूरी परफेक्शन के साथ में 100% देके, जो डिजर्व, जो काम आपसे चाहता है उसमें 100% देके उसे सक्सेस के मोड़ पे, उसके सक्सेस के रास्ते पे ले जाके दम लो, तभी तुम सक्सेस हो, तभी तुम्हारी दुनिया झुका के सर सलाम करेगी। और तभी ये जो घर की स्थिति, चाची की स्थिति, भाभी की स्थिति, पापा की स्थिति, घर में इज्जत नहीं मिलती है, गांव में इज्जत नहीं मिलती है, समाज में इज्जत नहीं मिलती है, वो सब तुमसे कनेक्ट है। अगर तुम नहीं सक्सेस किए तो सारा खेल बर्बाद हो जाएगा, सारा का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। और तुम क्या कर रहे हो, तुम सोचते हो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये समझो, सबसे बड़ी अहमियत तुम हो अपने मां बाप के, सबसे बड़ी दौलत तुम हो, सबसे बड़ी उम्मीद तुम हो। अगर तुम ही इस छोटे छोटे 2 कौड़ी की प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो बड़ा संग्राम को कैसे अटैक करोगे, उस बड़ा संग्राम को कैसे उस मुकाम तक पहुंचाओगे जहां पे लाखों के गर्दन काटने होंगे और तब जाके इस नियम की कुर्सी पे बैठने होंगे। बताओ, जब इसी छोटे छोटे 2 कौड़ी की प्रॉब्लम में फंस जाओगे, अरे लड़ो, मैं कहता हूं लड़ो, लेकिन वो लड़ाई लड़ो जिसके लड़ने के बाद में तुम्हें एक बहुत बड़ी शोहरत प्राप्त हो। ये छोटी मोटी लड़ाई लड़के क्या कर लोगे, कट्ठे डंडे वाली लड़ाई, खाने पीने वाली लड़ाई, ये कोई लड़ाई है? ये तो पापी ना लड़े। आप तो इतने बच्चे इंसान हो, अगर लड़ना है ना तो उस महान संग्राम में जाकर लड़ो जहां पे लाखों की भीड़ आएगी, उस लाखों की भीड़ में सारे का गर्दन काटते हुए उस कुर्सी पे जाकर बैठो, औकात समझ में आ जाएगी। और तब लगेगी हमने भी इस जन्म में कुछ किया, बहुत कुछ किया। और फिर जाके पीछे घूरोगे तो यही लोग जो तुमको रोक रहे थे ऐसे करके सलाम करेंगे, यकीन मानो मेरा, और यही सच है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सुजीत सर क्या कहे, मैं तो बहुत चाहती थी लेकिन वो छोड़ के चला गया। क्या मजाक करती हो, तुमने कभी चाहा कहां, और ना ही सामने वाला चाहा। अगर मान लेते हैं कि तुम चाहे भी तो तुमने, मैं इतना तक करो, तुमने अपनी आत्मा तक निकाल के उसे दे दी, लेकिन वो तो जब भी तुम्हारे पास आया था तुम्हारे शरीर के लिए आया था, उसके तुम्हारी आत्मा से कोई मतलब नहीं थी, उसे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं थी, उसे तुम्हारी सुंदरता से मतलब थी, तुम्हारी शरीर से मतलब थी। उसका उपयोग किया, आत्मा को ठोकर मार दिया, चीर दिया और दर्द देके चला गया। कौन सा बुरा किया, वो तो उसी के लिए आया ही था तुम्हारे पास में, तुम्हारा शरीर का उपयोग किया और चला गया, और तुम वो दी तो वो लेके चल दिया, आपकी आत्मा को तोड़ दिया। तो इसमें कौन सा बुरा बात हुआ, किस बात का रोना, तनिक सोच के तो देखो। 90% लोगों के साथ तो यही हो रहा, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, मानो या ना मानो। 10% देख, ध्यान रखना, 10% मैं छोड़ कर रखा हूं कि 10% अच्छे लोग होते हैं जिनको अगर आत्मा निकाल के दोगी तो वो भी अपनी आत्मा तुम्हारे पास में रख देंगे गिरवी में, कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन 90% लोग को सिर्फ आपके शरीर से मतलब है। अब तक सोच के देखो कौन सा वो गलत किया। अगर कोई लड़का आके आपके शरीर से टच भी किया तो क्या गलत किया, तुमने दिया उसने लिया, सिंपल सी बात है। क्या तुमने इस काम करने के लिए मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में गई थी? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या जवाब दोगी तुम? है जवाब तुम्हारे पास? आज सारी की सारी कड़वी बातें हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम, जो कहीं ना कहीं अंधकार में छुपी हुई हो, बाहर निकलो, रियलिटी को देखो, क्योंकि सक्सेस तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। उस कुर्सी पे बैठने का हक तुम्हें भी है, उतना ही जितना किसी भी इंसान को बैठने का है। ऐश मौज करने का तुम्हें भी उतना हक है, लेकिन तुम ऐश मौज यहां कर रही हो जहां कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ 5 मिनट का सुख।
अगर ये 5 मिनट का सुख के लिए तुम इतनी बड़ी महासंग्राम को छोड़ रही हो, तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ, तुमसे बड़ा जाहिल कोई पैदा ही नहीं हुआ। कर भी है, लेकिन दिल की बात है। अब बताओ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, उसके बाद बैठ के रोना, बैठ के चिल्लाना, खुद पे अपने ऊपर पे बुरा भला बोलना, क्यों? ये जिंदगी आपको विरासत में मिली थी क्या? मेहनत में मिली है, विरासत में कुछ नहीं मिलती है। विरासत में सिर्फ ये मिलती है कि हमें इतने कट्ठे डंडे हैं, इतने ये है, इतने गाड़ी है, इतनी दौलत है। बाकी सब कुछ जो है ना मेहनत से मिलती है और खून पसीना बहाने से मिलता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए आपने ये किया तो गलत कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो अतीत था, चला गया, लेकिन जो है वो वर्तमान है। इसमें पूरी तरीके से अपने अंदर सुनामी पैदा करो। अगर तुम्हें बदला भी लेना है ना तो इन लाखों से बदला लो। तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर आग है, मेरे अंदर तूफान है, मेरे अंदर सुनामी है, तो इन लाखों का गर्दन काट दो और एसडीएम की कुर्सी पे जाकर बैठ जाओ और बैठ कर दिखाओ मुझे, तब मैं जानती हूं और तब मैं जानने की कोशिश करूंगा, हां तुमने भी है वो बात। लेकिन तुम कहां से करोगे? तुम तो यही फंसी हुई हो, यहां से निकलने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि रोना यहीं पे है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां हमें कॉल आती है, सर क्या करें, फंस गए हैं, अब निकलते नहीं है। वो तो चली गई हैं, लेकिन उनकी यादें जो है एकदम मीठी मीठी, वो ताजी ताजी यादें जो है हमेशा दिमाग में आता, क्या करें सुजीत सर? और फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के मुझे 10 मिनट उन्हें बताना होता है, और तो फिर मैं निकाल तो देता ही हूं। भगवान इतनी बुद्धि तो जरूर दिए हैं, विवेक जरूर दिए हैं, और आप लोग का प्यार है कि मैं उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता हूं। और यही ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दुनिया का कोई प्रॉब्लम लेके चले आओ मेरे पास में, 10 मिनट अपने टाइम दे दो, मैं प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं हमारे पास में, बहुत सारे प्रॉब्लम, और कहीं कहीं आपके पास में प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकल के। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये आता है कि पारिवारिक समस्या का वायरस ये करता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ये आया कैसे वो तो पता चल गया, किस तरीके से आपने ये कैसे काम करता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये काम क्या करता है। अगर आ भी गया सुजीत से पारिवारिक प्रॉब्लम, तो ये क्या काम करता है? सबसे पहले तो आपका जो माइंड है, माइंड सेट, इसको डिस्टर्ब करता है सबसे पहले। इस तरीके से इतना डिस्टर्ब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता दुनिया का। जो प्रॉब्लम आप लेके मेरे पास चले आओ, वो माइंड को सबसे पहले डिस्टर्ब नहीं करता है, कभी नहीं करता है। लेकिन ये एकलौता ऐसा प्रॉब्लम होता है पारिवारिक, जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, माइंड का सोचने समझने की ताकत को छीन कर देता है, एकदम कमजोर बना देता है। चाहे जितना ड्राई फ्रूट्स खा लो, चाहे जितना जूस पी लो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो सारा का कूड़ा बना कर रख देता है, सारा। क्योंकि रात दिन इसके अंदर घूमना शुरू कर देता है। तब ये क्या करता है, हमारी मम्मी के साथ ऐसे, हमारे पापा के साथ ऐसे, हमारा समाज हमारे साथ ऐसे कर रहा है, हमारा भाई ऐसे कर रहा है, हमारी भाभी ऐसे कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन ये उठता, तुम क्या दिए मम्मी पापा को? अगर उन्होंने वैसा किया तो उनका बिहेव था, उनकी आदत थी, उन्होंने किया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तुमसे तो उम्मीद थी ना, तुम आईएएस एसडीएम बन के आओगे, अपने मां बाप का सर ऊंचा करोगे। तुमने क्या दिया? तुम तो उनसे भी बुरा किया। कर भी है, लेकिन दिल की बात है, दिल की बात है। एक बार अपने दिल पे जाके हाथ रख के, आंखें बंद करके मेरी बात को सोचना, आपको समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा गुनाहगार तुम हो। वो भैया भाभी तो आप अपनी जो कमी है उसको छुपाने के लिए उनके ऊपर डालते हो, सबसे बड़ा जिम्मेदार तुम हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, कि अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर आपके पापा को कोई भी कुछ कर रहा, मम्मी को कोई भी कुछ कर रहा, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। आपको मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो, अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आपके मां बाप की उम्र 10 साल 15 साल बढ़ जाएगी। गारंटी मैं लिख के देता हूं, कम से कम 10 साल तो जरूर बढ़ जाएगी। एक बार बन के तो देखिए आईएएस एसडीएम, 10 साल ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना, कम से कम 10 साल। क्या अपने मां बाप की उम्र बढ़ाने के लिए क्या एक सक्सेस नहीं पा सकते हो क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ तो रहा हूं, बताओ, जवाब दो। क्या एक साल 365 दिन 8 घंटे अगर जल जाओ तो अपने पापा की 10 साल की जिंदगी बचा सकते हो? 10 साल की जिंदगी गारंटी, अभी मैं यहां से बोल रहा हूं और ओपन बोल रहा हूं, एक बार बन के देखो। और अगर नहीं विश्वास होता है तो अपने पापा से पूछो बैठ के, मम्मी से पूछो बैठ के। अगर एक बार बच जाओगे तो 10 साल की जिंदगी की बच जाएगी। और ऐसे भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा? मां बाप हमारे भगवान होते हैं। अगर पता चल जाए कि ये मरने वाले हैं, अगर इन्हें बचाना है 10 साल, तो आपको 365 दिन 8 घंटे काम करना है, तो ये 10 साल बच सकते हैं। 365 दिन 8 घंटे क्या, मैं तो इसे 300 दिन में 12 घंटे काम करके इनको बचा लूं, जान लगा दूं। ये जान है किसकी? उसी की तो दी हुई है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 0 बटे सन्नाटा हूं। जो भी है इन्हीं का है, इन्हीं का नाम, इन्हीं की इज्जत, इन्हीं की शोहरत, इन्हीं का मैं पुत्र हूं।
अगर इनको भी नहीं बचा पाया तो जिंदगी में रह के भी क्या कर लिया, कौन सा तीर उखाड़ लिया? सोचो, सारी कहानी तुम्हारे पास में है। चाहे बिटिया हो या बेटा हो, दोनों बचा सकते हो अपने मम्मी पापा की उम्मीद। फिर कहां खोए हुए हो, कहां सोए हुए हो? कौन से मुखर्जी नगर में, पटना में, प्रयागराज में 2000 के कमरे में ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या किराए के कमरे में रहने के लिए आए हो दुनिया में? क्या मां बाप के पास में जाके नहीं इनके सपने को जिंदा करोगे? 2 साल 4 साल कहां चला गया? क्या है उसका? कोई रिजल्ट है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अब तनिक सोच के देखना, अगर इनको अब भी जिंदा नहीं कर सके तो लालत है ऐसी जिंदगी की, बेकार है ऐसी जिंदगी। मैं समझता हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे, हमें हो सकता है उल्टी सीधी बातें आप बोल दो, लेकिन सच को गलत नहीं करोगे। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे जो भी बोलना बोल लो, लेकिन सच यही है। अगर जिस दिन इस चीज को आप अपने अंदर ले आए, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको कहां से प्रॉब्लम आएगी, पारिवारिक कहां से प्रॉब्लम आएगी? नहीं होगा तो क्या होगा? ये चीज अगर अंदर चला जाएगा तो सोच रहे हैं दुनिया में कोई वायरस है जो आपको घेर के छोड़ दे, और दुनिया में कोई सी पावर पैदा नहीं हुई है जो आपको अनसक्सेस करवा के दिखला दे। मैं भी तो देख लूं। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब जब ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो क्या होता है, कंट्रोल जो है माइंड से निकलना चला जाता है। क्योंकि हमारा कनेक्शन दिल और दिमाग दोनों से होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी दिमाग कुछ सोचता है तो एक बार दिल से जाके कनेक्ट करता है कि ये क्या सही है या गलत है, तो जाके दिल से भी एक बार परमिशन लेता है। और जब भी दिल किसी को चाहता है तो दिमाग से परमिशन लेता है, क्या ये सही है या गलत है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक का भी कनेक्शन टूट गया तो फिर आपकी सक्सेस गई हवा में। लाख कोशिश कर लो, सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, किसी जन्म में नहीं मिलेगी। जिस काम में तुम रहोगे, जिस काम में तुम लगोगे, वहां सक्सेस नहीं मिलेगी। कर भी है, दिल की बात है, क्योंकि ये कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। और इंसान का अगर एक बार भी ये कनेक्शन टूटा तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी भी पारिवारिक प्रॉब्लम जो होता है, जनरली अटैक कहां पे किया जाता है? इस पे किया जाता है। इस पे नहीं किया जाता, इस पे किया जाता है। यहां से सोचा जाता है और इसका अटैक डायरेक्ट इसके ऊपर होता है। अगर यहां से अटैक इस पे करना शुरू हुआ तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। और कनेक्शन एक बार टूट गया तो जिंदगी चाह के भी ना 65 साल क्या 600 साल जिंदा रह जाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर इतनी बारूद भरी जाएगी, इतनी बारूद भरी जाएगी कि उस बारूद से निकल ही नहीं पाओगे। और हर बार फूटते जाओगे, हर बार टूटते जाओगे, हर बार क्रोध में आते जाओगे, हर बार डिप्रेशन में आते जाओगे, हर बार टेंशन में आते जाओगे, और कभी भी सक्सेस लगेगी नहीं। हर बार आप गिरते चले जाओगे, और इतना गिर जाओगे एक बार कि खुद से भी उठने की ताकत खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट होगा कि इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात कि आपके जो कर्म है, जो कर्म आप कर रहे हो, वहां पे जब दिल और दिमाग का कनेक्शन टूटना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसके बीच में जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब दिल और दिमाग का कनेक्शन खत्म हुआ तो कर्म किस बात का करना, किस बात के सपने, किस बात की उम्मीद, सारा खत्म हो जाएगा। और ये धीरे धीरे होगा, सिलसिला शुरू होगा धीरे धीरे। और फिर एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको लगेगा यार दरोगा का ही तैयारी कर लेते हैं ना, कुछ तो मिल ही जाएगा ना। पूछ लो उन लोगों से, क्या ऐसा हुआ है? उन लोगों से पूछना जिसने आए थे तैयारी करने आईएएस का और तैयारी करने लग गए दरोगा का। पूछो उनसे, क्या ऐसा हुआ उनके साथ में? तो कहेंगे हाँ सुजीत सर, ऐसा ही हुआ। और अब दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और यहां भी उम्मीद उनका जीरो है। ध्यान रखिएगा, यहां भी सक्सेस की उम्मीद वो नहीं कर सकते हैं। क्या तमाशा है, क्या अजब की कहानी है दुनिया की। आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट दरोगा की तैयारी करना शुरू कर दिया और यहां भी उम्मीद जीरो कर दिया, तो फिर किया ही क्या? सोचो। इसलिए सबसे बेहद और इंपॉर्टेंट जरूरी बात है कि अपने दिमाग पे इस तरीके का वायरस अगर आप जा रहे हो कनेक्ट होने के लिए तो प्लीज रुकिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बेकार बना देगी। सक्सेस से इतना दूर लेके चली जाएगी कि हर जगह आपको अनसक्सेस का ही दरवाजा खुला मिलेगा। जिस दरवाजा में घुसोगे उसी दरवाजा में अनसक्सेस है। और फिर धीरे धीरे जब छीन होना शुरू होगा तब आपकी शुरुआत क्या होगी कि अब आप का जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा? गंदे दोस्त से। अब आपका कनेक्शन होगा गंदी मूवी से। अब आपका कनेक्शन शुरू हो जाएगा नशा से, क्योंकि ये सब चीजें को भूलने के लिए आप अब नशा का उपयोग कीजिएगा। अब आप स्मोकिंग का उपयोग करना शुरू कर दीजिएगा, जिससे किसी भी तरीके से इसकी यादों से बाहर निकल सकूं थोड़ा देर के लिए, जितना देर हमारे अंदर शरीर के अंदर नशा है। और फिर देखते देखते आप डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। और अगर थोड़ी सी भी कमजोरी रही तो आप सुसाइड कर लीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आपका इतिहास जिंदगी भर के लिए मिट्टी में दबकर रह जाएगी। कोई नहीं पढ़ेगा, कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा।
किसी को आपके मां बाप पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपका इतिहास इतना अच्छा नहीं था जो खुद की नजरों में भी हम पढ़ सकें। इसलिए प्लीज रुकिए, ऐसे वायरस से रुकिए। पारिवारिक प्रॉब्लम हर के घर में है, इसका सॉल्यूशन मैं सच बता रहा हूं, हाथ जोड़ के कर रहा हूं, इस प्रॉब्लम से बच जाइए। कोशिश कीजिए जितना कम से कम बात हो। फॉर एग्जाम्पल, इस पे अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूं और दिल से बताऊं, तो आज के डेट में मैं कहीं बात नहीं करता हूं। क्या मम्मी हो, क्या सासू मां हो, क्या मेरी पत्नी हो, क्या मेरे पापा हो, किसी से कोई बात नहीं करता हूं। सासू मां तो सोच ली है कि सुजीत मर गया है, मम्मी सोच ली है कि ये बस गरीबों के लिए दान दे दिए हूं इसको, पापा सोच लिए है अरे छोड़ दो इसको, अपने काम में रहने दो, पत्नी सोच ली है कि चलो जो कर रहे हैं करने दो। मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। बुआ जी को लग रहा है अरे आजकल इस धरती पे है कहां, सब अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं। लेकिन हम इन सबसे अलग हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में थोड़ा सा वक्त है, ये हमें पता है। इसी थोड़े से वक्त में कुछ कमाल करना है, जैसे भी करना है, क्योंकि ये लम्हा अगर निकल गया मेरे हाथों से तो जिंदा रह के भी क्या कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, और ऐसे जिंदगी जी के भी क्या कर लेंगे। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं, तो उनमें और सुजीत में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और ऐसी जिंदगी भला कौन जीने के लिए आता है। हर जो सक्सेस है और जो अनसक्सेस है, हर कोई चाहता है ऐसी जिंदगी हो जहां पे मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, मेरे नाम से मेरे बाप का नाम हो, ऐसा ना हो कि मेरे बाप से मेरा नाम हो। इतनी तो उम्मीद जरूर ही करता हर इंसान। और ख्वाबों तो बहुत होती हैं कि चलो जीते जी भारत रत्न लिया जाए, नोबेल प्राइज लिया जाए, बहुत सारी ख्वाब होंगे। ख्वाब एक बार अंदर तो एक बार पैदा तो हो जाए, जमीन के अंदर बीज तो एक बार डालो, एक बार पौधा निकलेगा तो वो सपने पूरे होंगे ही होंगे। एक बार, बस एक बार। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, अगर अपने पापा मम्मी को बचाना चाहते हो 10 साल, कम से कम 10 साल, ज्यादा ज्यादा तो एसडीएम जल्दी बनो। लगा दो 66 पे जान, जब तक है जान, इस बार हाथ से किसी भी हालत में निकल ना पाए। और इसके लिए जो भी करना पड़े ना कर दो। अब रह के भी जिंदगी क्या कर लेगी। और ये तुम कर सकते हो। तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपनी नजर से देख रहे हो, मेरी नजर से देखो, तुम्हें गारंटी बताता हूं, इस बार आर या पार, अब की बार एसडीएम से प्यार। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको दिल को सच में टच कर गई। और जिस तरीके से दीवानों की तरह मैं आपको मोहब्बत करता हूं, और जिस तरीके से आप मुझे प्यार करते हैं और दुआ देते हैं, तो मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और सारे लोग जिनके सपने टूटने पे हो गए, जो मरने पे हो गए, जो अब इस दुनिया से जाने वाले, शायद ये वीडियो देखने के बाद उनकी जिंदगी में एक तूफान पैदा हो जाए, सुनामी पैदा हो जाए, एक आग पैदा हो जाए कि नहीं मुझे भी एसडीएम कुर्सी पे बैठना है तो बैठना है। शायद आपके बदौलत उनकी जिंदगी सक्सेस हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।